बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज मैंने सारे घर की सफाई वगैरह करवाई है, स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन की, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था तो इतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई थी। तो बस मैंने हेल्पर के साथ मिलके काफ़ी उसकी डस्टिंग वगैरह जो है वो अच्छी तरह करवाई, और मॉपिंग वगैरह अच्छी तरह खुद से पास बैठ के करवाई, ताकि अच्छी तरह से एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाए वो मेरी निगरानी में। वरना अगर पास ना बैठो तो बस वो थोड़ा बहुत करके तो चली जाती हैं। तो आज फिर मैंने खुद पास बैठ के सारी करवाई थी क्लीनिंग वगैरह। रमज़ान आने वाला है तो बस थोड़ी थोड़ी मैं उसके साथ करवाती जाऊंगी, तो फिर इतनी रमज़ान में फिर मुश्किल नहीं होगी। और फिर किचन की भी मैंने कैबिनेट वगैरह थोड़े थोड़े अब साफ़ कर रही हूँ। एकदम से मैं सारी क्लीनिंग नहीं करती होती हूँ, बस ये है कि फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो एक एक दो दो कैबिनेट रोज़ के साफ़ कर लिए। फिर इस तरह ये है कि इतना ज़्यादा मेरे पे बर्डन भी नहीं पड़ता। इस तरह फिर 2-4 दिन में सारी क्लीनिंग हो जाती है और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता और इतनी थकावट भी नहीं होती है। और किचन की भी मैं इसी तरह करती होती हूँ कि 1-2 कैबिनेट रोज़ की साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने स्टोव का जितना भी क्लीनिंग थी वो सारी कर ली थी। और पेंट वगैरह थोड़ा सा खैर इसका ख़राब हुआ हुआ है, तो लेकिन ये है कि आप क्लीनिंग वगैरह अच्छी रखें तो फिर इतना ज़्यादा और मज़ीद ख़राब नहीं होता है ये। ऐसे तो खैर किचन की रोज़ाना ही मैं करती हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा डीप क्लीनिंग भी मंथ में एक दफ़ा ज़रूरी हो जाता है कि कर लें, ताकि वो जितनी भी ऑयल वगैरह ऊपर कैबिनेट्स पे ग्रीस हो जाती है ना धुएँ और उनसे, तो वो सारी फिर अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। और बस यहाँ पे फिर अब मैं आज बना रही थी पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि बच्चे फरमाइश कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने की। तो पहले मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा बना के ना पिज़्ज़ा की सॉस तो ये फ्रीज़ कर देती होती हूँ। तो इस तरह फिर ये है कि जब भी मुझे पिज़्ज़ा बनाना होता है ना तो आसानी हो जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती बनाने में। तो बस इसके लिए फिर मैंने ना 1 किलो टमाटर लेके आई थी, और उसमें 3 से 4 अदद ना प्याज डालने हैं, थोड़े बड़े साइज़ के। और बस इनको चॉप करके, और लहसुन भी फिर इसमें मैंने 1 गड्डी लहसुन है, इसको भी साथ ही प्याज के चॉप कर लूँगी। और चॉप करने से फिर ये है कि वो पेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। और बस यहाँ पे फिर मैंने प्याज चॉप करने के बाद फिर टमाटर को भी चॉप कर लेना है। इनको मोटा मोटा भी कर लें ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जिस तरह गलेंगे ना तो उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड करूँगी। और बस ये 1 केजी तक के टमाटर थे जिनकी मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही थी। जब बच्चे काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे कि पिज़्ज़ा बना के दे मामा, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा सॉस ही नहीं बनाई हुई थी, तो इस वजह से फिर मैं वो उसकी तरफ भी नहीं आ रही थी, पिज़्ज़ा बनाने की तरफ भी। और जो मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस मिलती है वो मुझे इतनी उसका पता नहीं, उसमें वो प्रिजर्वेटिव इतने डाले होते हैं तो मुझे नहीं वो उतना उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो घर की बनी हुई मुझे ज़्यादा पसंद है। और बस ये है कि फिर मैंने इसमें प्याज जो हैं वो थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, बस इतना कर लें कि ये ना थोड़े से नरम हो जाएं, और जो इनमें थोड़ा सा पानी है ना प्याज के अंदर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और कलर ना चेंज हो, क्योंकि कलर चेंज हो जाए तो फिर ना टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा प्याज के। और बस जिस तरह थोड़ा सा प्याज ये फ्राई होगा उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद फिर इनको थोड़ी देर और पकाना है, ताकि ना टमाटर भी जो है वो अंदर टमाटर भी अच्छी तरह इसमें पक जाए। वैसे तो खैर ये बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन ये है कि बस घर में और भी छोटे मोटे इतने काम होते हैं ना, तो बस ये पेंडिंग ही होता जा रहा था कि मैं बना के ही नहीं रख पा रही थी। और आज मैंने सोचा था कि नहीं, अब मैंने बना के ये रख ही लेनी है। और बस ये फिर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर को फ्राई करूँगी पहले, के बाद फिर इसमें जितने स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। और इसमें मैं दड़ा मिर्च डाल रही हूँ, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, ये 2 टीस्पून इसमें मैंने डालने हैं। और नमक जो है ये 1 टीस्पून डालूँगी। काली मिर्च जो है ये 2 टीस्पून, और जो सोया सॉस है ये भी 2 टीस्पून इसमें डालूँगी। और फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी, ये भी 2 टेबलस्पून तक चीनी इसमें डल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें विनेगर डालूँगी। विनेगर जो है ये 2 टेबलस्पून डालने हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम में हाथ में टीस्पून ही था, फिर मैंने 4 टीस्पून डाल दिए। ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून तक हो जाएगी फिर। और बस यहाँ पे सारा कुछ एक ही दफ़ा डालना है, और डालने के बाद फिर इसको ढक देना है, ताकि टमाटर भी गल जाए और जितने मसाले डाले हैं ना इनका एक फ्लेवर भी अंदर आ जाए। और ये हेल्पर ने फिर ज़ाहिर है इतनी सारी सफाई वगैरह भी मेरे साथ करवाती रही है, तो फिर उसने था कि खाना घर में लेके जाना था बच्चों के लिए अपने, तो फिर मैंने उसे कहा कि चलो आटा गूंद लो मेरे लिए भी और अपने लिए भी, और फिर मेरा भी काम आ जाएगा, तो चलें वो भी खाना अपना बना के बच्चों के लिए साथ ले जाएगी। और टमाटर जो है ये बस मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था, तो ये बड़ी अच्छी तरह अब ये गल गए हैं इसमें ना। टमाटर पकने के बाद अब मैं इसमें ऑरिगेनो डालूंगी, ये 1.5 टीस्पून तक इसमें मैं डाल दूंगी। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस में। और फिर चिली सॉस है ये 2 टीस्पून अब मैं डालूंगी। अच्छा, ऑरिगेनो जो है ना बिल्कुल एंड में डालना है, ये पहले नहीं डालना है। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं वैसे इसको पकने में।
और उसके बाद मैं ये हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अगर ये नहीं भी है ना हैंड ब्लेंडर, जग वाला जूसर ब्लेंडर होता है ना, उसमें भी ये कर सकते हैं। और मेरे पास क्योंकि ये है तो मैं इसी से ही कर रही हूँ। और बस यहाँ पे अच्छी तरह इसको ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है और जितने भी लम्स हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो जाएं। हैंड ब्लेंडर जो है ना ये किचन में बहुत काम आता है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ये कर ली जाए ना तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। और बस यहाँ पे अब मैं ना बिल्कुल लास्ट में इसमें 1 कप डालूँगी केचप के, और मैं नेशनल का ये केचप है टमाटो का, और बस ये डाल दूँगी। इससे कि एक रेड कलर भी बड़ा अच्छा सॉस में आ जाएगा और थोड़ी सी खट्टी मीठी जो इसका फ्लेवर होता है ना वो भी आ जाएगा। और बस यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। और मैं डिस्पोजेबल जो डब्बे हैं ना उनमें रखूँगी, क्योंकि वो जो है ना फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं लेते हैं। डिस्पोजेबल डब्बे जो है ना ये फ्रीज़र में स्पेस थोड़ी लेते हैं। और ये है कि फिर मैंने रमज़ान की और भी कुछ चीज़ें बना के रखनी होंगी तो फिर ये है कि इतनी ज़्यादा फ्रीज़र में जगह बच जाएगी। और बस ये फिर अब मैंने इनको फ्रीज़ कर लेना है। और बस फिर अब जिस दिन मैंने बच्चों को बना के देना होगा इनको निकाल के रखूँगी, और ये बस 10-15 मिनट में ही डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं और उसके बाद बना लूँगी। अच्छा, ये दूध काफ़ी बचा हुआ था तो फिर मेरा था कि मैं ना बच्चों को सेवइयाँ बना दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मीठे में सबसे ज़्यादा पसंद से जो चीज़ खाते हैं दूध वाली, वो सेवइयाँ ही होती हैं। और फिर मैंने कहा बच्चों की पसंद की चीज़ बनाऊँ ताकि वो खा खुशी से लें। और बस यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 केजी तक मिल्क था और इसमें मैं 1 पैकेट पूरा ये सेवइयों का डाल दूँगी। सेवइयाँ बनाऊँ या कोई भी मीठा बनाऊँ ना तो इलायची मैं स्टार्ट में ही डाल देती हूँ। उससे ये है कि बड़ी अच्छी एक खुशबू दूध में आती है। दूध की एक अपनी जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो नहीं आ रही होती है। और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी बीच में मैं डाल देती हूँ। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है मीठे में ना। सेवइयाँ जब भी बना के रखें तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाती हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि दूध ख़त्म हो जाता है बीच में ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे दूध कम है। तो इस वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दूध साइड पे रखती होती हूँ ताकि फिर वो मुझे एडजस्ट करना पड़े तो वो मैं फिर साथ कर लेती होती हूँ। साथ साथ क्लीनिंग का भी काम चल रहा था और साथ साथ मैं उसको बता भी रही थी ताकि रमज़ान से पहले थोड़ी थोड़ी मैं करवाती जाऊँगी तो इतनी मुझे एंड में फिर मुश्किल नहीं होगी। और फिर ईद के करीब फिर मैं ज़्यादा करवाऊँगी। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे ना तो उनको अब स्कूल से 1 वीक की वेकेशन थी और बस उनका स्प्रिंग गाला का था स्कूल में फंक्शन। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हमने ज़रूर जाना है स्प्रिंग गाला पे। मेरा था कि बस बच्चों को थोड़ी सी वेकेशन हुई है चलो 1 वीक की, तो मैं अम्मी अब्बू से भी मिल आऊँ और ज़ाहिर है फिर दिल करता है कि पेरेंट्स से भी हम मिल के आएँ। और बस ये फिर मैं सुबह के टाइम नेक्स्ट डे बच्चों के साथ गई थी उनको स्कूल में लेके, और उसके बाद फिर वापसी पे बच्चों को खाना वगैरह खिलाया घर आके। और बस मैं अम्मी की तरफ जा रही थी और छोटी बेटी मेरी कह रही थी कि नहीं मैंने बाबा के पास रहना है, तो वो बस बाबा के पास रही है और बस मैं और बड़े बच्चे दोनों जा रहे थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।